हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के 5वें वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एडिक्ट फॉर। तो जैसा कि ये हमारा 5वां वीडियो, मैंने आपसे चौथे वीडियो में बताया था कि मैं 5वें वीडियो में वेरिएबल की बात करूंगा। तो आज हम वेरिएबल सीखेंगे, वेरिएबल के बारे में जानेंगे, वेरिएबल क्यों इस्तेमाल होता है ये भी देखेंगे, और वेरिएबल को हम कैसे लेते हैं ये भी जानेंगे, और वेरिएबल हम किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें वेरिएबल नहीं लेने चाहिए ये भी हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं वेरिएबल के बारे में। तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। तो दोस्तों, वेरिएबल एक लेबल होता है, मतलब कि एक नाम होता है किसी मेमोरी एलोकेशन का जहाँ पे हम कुछ सेव कर देते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी वैल्यू किसी मेमोरी ब्लॉक्स में, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कई ब्लॉक्स में होती हैं, तो उसमें से किसी एक ब्लॉक में कोई चीज़ मैंने सेव कर रखी है और उस ब्लॉक का नाम मैंने कुछ भी रख दिया, और वो जो नाम होगा वो वेरिएबल कहलाएगा। एक्चुअली वेरिएबल को डिफ़ाइन करना थ्योरी में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो अगली स्लाइड पे जब मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ आ जाता है। फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों करें। दोस्तों, हम वेरिएबल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी वैल्यू जो हमने एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर रखी है एक नाम दे के, तो हमें उस वैल्यू को बार बार प्रोग्राम में टाइप ना करना पड़े, बार बार उसे यूज़ ना करना पड़े, बल्कि उसे यूज़ करने के हमने जो उसका नाम दिया हुआ है, जो हमने उसे लेबल दिया हुआ है, हम उस लेबल को लिखें और वो वैल्यू अपने आप उस प्रोग्राम को मिल जाए। इससे होता क्या है, जो भी हमारा प्रोग्राम बनता है वो काफ़ी क्लीन और कम लेंदी होता है, और हमें बार बार किसी वैल्यू को इनपुट नहीं देना होता। हमें बस एक बार हमने उसका जो नाम दिया है हमने उसका नाम लिख दिया, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, कुछ भी सिंबल हो या कुछ भी हो, हमें बस उसे उस जगह यूज़ करना होता है और वो वैल्यू अपने आप आउटपुट दे देती है। तो हो सकता है आप इस स्लाइड में जो मैंने लिखा है उससे थोड़े कन्फ्यूज़्ड हो गए हों, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि होता कैसे। वेरिएबल हम जो लेने की बात कर रहे हैं हम लेते कैसे हैं प्रोग्राम में। तो वेरिएबल लेने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है var, VAR, मतलब कि वेरिएबल का शॉर्टकट। देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब मैंने वेरिएबल लेना था तो मैंने var लिखा, एक स्पेस दिया, और उस वेरिएबल का हमें जो नाम रखना था हमने वो नाम लिख दिया। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका मन हो, और फिर इज इक्वल टू लगाया और वैल्यू लिख दी जो वैल्यू हमें x के अंदर डालनी है। और ये जो आगे लिखा है ये तो सिर्फ एक कमेंट है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है कि ये नंबर वैल्यू है, क्योंकि 25 तो नंबर ही होता है, इसे इंटीजर भी बोला जाता है, लेकिन हम बिगनर्स ट्यूटोरियल कर रहे हैं इसलिए समझने के लिए हम इसे नंबर ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बातें होती हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हमने वेरिएबल का शॉर्टकट VAR इस्तेमाल किया, फिर स्पेस दे के वेरिएबल का नाम लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू लगा के उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू दे दी। और ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट हम बचपन से मैथ में भी अप्लाई करते चले आ रहे हैं। जब हमें कोई आंसर फाइंड करना होता है, जैसे कि एज वगैरह कुछ भी, तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि x और y कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि x एक मेमोरी ब्लॉक है और उसके अंदर मैंने 25 सेव कर रखा है। तो जब मैं x इक्वल टू 25 देता हूँ तो होता कुछ ऐसा है कि ये हमारा x नाम का मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर मैंने 25 जाके सेव कर दिया। अब मैं कभी भी मुझे 25 का काम पड़ेगा तो मैं 25 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ x लिख दूंगा और उसकी जगह x का जो आउटपुट आएगा वो 25 ही आएगा। मतलब कि ये एक मेमोरी एरिया है, मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने 25 सेव कर दिया और उस ब्लॉक का नाम मैंने x रख दिया। अब मुझे बार बार 25 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे सिर्फ x लिखना होगा। तो जब मैं x लिखूंगा तो x नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर जो वैल्यू इनपुट मैंने कर रखी है वो वैल्यू सामने निकल के आ जाएगी। और यही चीज़ हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ करते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ देते हैं तो हमें उस वैल्यू को डबल क्वोट से बंद करना होता है। मतलब कि हम var लिखते हैं, उसके आगे स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, फिर उसके आगे हम उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेकिन वैल्यू को हमें डबल क्वोट से बंद करना होता है, तब ये पता चलता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। नहीं तो प्रोग्राम को क्या पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम डेटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करते, हमें डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम डबल क्वोट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी। और जिनमें हम डबल क्वोट नहीं लगाते, मतलब कि ये 25, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि इसका हम इससे कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, लेकिन हम जब डबल क्वोट लगा देते हैं, कोई वर्ड लिख देते हैं, तो उसका हम गुणा भाग तो कर नहीं सकते, इसलिए हम उसे डबल क्वोट लगा देते हैं ताकि जैसा वो है वो वैसा ही रहे। अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा हो
तो एक काम करिए, आप सिर्फ इसे समझ लीजिए कि जब हम स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं तो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, जब हम कोई भी इंटीजर या बोल लो नंबर वैल्यू डालते हैं तो हमें डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बाकी का प्रोसेस सेम है जैसा। तो उसी तरीके जब हमने इसमें वैर लिखा और स्पेस दे के वाई लिख दिया और उसके आगे उस वाई मेमोरी ब्लॉक को नाम दे दिया नेम, तो हुआ क्या, ये जो आपका वाई मेमोरी ब्लॉक है इसके अंदर ये नेम जाके सेव हो गया। अब मुझे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं वाई लिखूँगा और वैल्यू निकल के आएगी नेम। तो ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जैसे कि दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबका हम एक नाम लिख देते हैं, ताकि जब हम शॉप जाए तो हमें उस प्रोडक्ट को पूरा डिफ़ाइन ना करना पड़े, बल्कि एक नाम होगा उस प्रोडक्ट का, वो नाम ले लें और वो दुकानदार हमें दे दे। मान लीजिए कि मुझे कोई साबुन ख़रीदना है, तो मैं ये नहीं बताऊँगा दुकानदार को जाके कि वो वाला साबुन दो जिससे नहाया जाता है, जिसमें झाग अच्छी आती, बल्कि मैं उसे एक नाम बता दूंगा कि भाई मुझे लक्स चाहिए, मुझे लाइफ बॉय चाहिए, मुझे डव चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मैं उसका एक नाम बता दूंगा। तो ये एक लेबल ही होते हैं जो एक पहचान दिलाते हैं किसी चीज़ को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अभी के लिए तो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है या नहीं भी समझ में आया तो भी हम अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं, सबलाइम की तरफ। तो जब हम इस वेरिएबल की कोडिंग करेंगे और अपने ब्राउज़र पे भी इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा कोड एडिटर और ये हमारी वही फाइल जहाँ पे मैंने इंडेक्स नाम की एक HTML फाइल बनाई थी और script.js नाम की दूसरी जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाई थी और उसे लिंक करा रखा था। तो अभी ये खाली है, पिछली वीडियो में मैंने इसे खाली कर दिया था। और ये कुछ रूल्स लिखे हैं वेरिएबल्स लेने के बारे में कि हम किन किन चीज़ों को वेरिएबल ले सकते हैं, किस किस तरीके से नहीं ले सकते। हालांकि इन्हें अभी आप मत पढ़िए, इसे मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल्स में जो चीज़ें देखी हैं, जिन जिन वेरिएबल्स को देखा है, पहले उन्हें ही टेस्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वैर लिखना होगा, ठीक है। फिर हम उस वेरिएबल का एक नाम दे देंगे जो कि हमने x दिया हुआ था। फिर हम =2 लगा देते हैं और फिर उसे एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं 21 लिख देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस वेरिएबल को अलर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 21 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे x लिखना होगा। मैं x लिख दिया, मैंने इसे डबल कोट से बंद कर दिया। अब मैंने प्रोग्राम Ctrl+S दबा के सेव किया। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। अब होगा क्या, ये जो हमारा x है ये 21 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिज़ल्ट में 21 ही आना चाहिए। चलिए इसे ब्राउज़र पर खोल के देखते हैं। तो मैं अपने जावा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे जाता हूँ और इस इंडेक्स फाइल को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा अलर्ट मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है 21। इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल दे रखा हुआ है var x = 21। अब मैं नीचे इसके एक और वेरिएबल दे देता हूँ, y = 45 दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं जो y है इसे मैं document.write वाला कमांड दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y। तो देखिए मैंने x वाले वेरिएबल को अलर्ट करा रखा है और y वाले वेरिएबल को document.write वाला कमांड दे रखा है। चलिए देखते हैं होता क्या है। इसे Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए हमारा पहला अलर्ट मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है 21। तो जब हम एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे 45 भी लिख के आ गया, जो कि document.write के फंक्शन से आया है। तो इसका मतलब हमारे वेरिएबल एक के बाद एक काम कर रहे हैं। आइए चलिए कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेके देखते हैं। अभी तक तो हमने नंबर वाले लिए, अब स्ट्रिंग भी लेके लिए देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें जो वैल्यू देनी होती है हम उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा देता हूँ और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और डबल कोट्स बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा बन गया स्ट्रिंग का वेरिएबल। आइए इसे Ctrl+S दबा के सेव करते हैं और फिर से चेक करते हैं। अब मैं रिफ़्रेश करा तो देखिए 21 आ गया, जो कि हमारा x वेरिएबल था। अब मैं जब इंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आसिफ और लिख के आ गया, जो कि मैंने document.write से दिया है और ये एक स्ट्रिंग कमांड है।
तो इसका मतलब हमारे जो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है ये भी बढ़िया से काम कर रहा है और हमारा जो नंबर का वेरिएबल है ये भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ढंग से लिख के देख लेते हैं। मैं अलर्ट वाला मैसेज काट देता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ और ऊपर ही मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इन वेरिएबल्स के नेम में कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे कि मैं इसे एज बोल देता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ नेम। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल मैंने एज नाम का दिया जिसमें 21 लिखा हुआ, वेरिएबल नेम नाम का दिया जिसमें लिखा हुआ है आसिफ। अब देखते हैं होता क्या है। उससे पहले हमें जो वाई लिखा हुआ है इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले वाला मैं नेम लिख देता हूँ और दूसरे वाला जो है मैं इसे एज लिख देता हूँ। अब इसे Ctrl+S दबा के सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ नेम वाले वेरिएबल का रिजल्ट शो हुआ, फिर उसके आगे 21 लिखा हुआ है जो कि एज वाले वेरिएबल का रिजल्ट है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब एक कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने एज दिया है उसे काट के मैं वापस से x कर देता हूँ और ये जो नेम है इसे मैं y कर देता हूँ और इसको काट के मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करा देता हूँ और इसके बाद हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें वैर लिखना होगा और उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। वेरिएबल का नाम मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ और इज इक्वल टू, फिर उसके आगे मुझे वैल्यू लिखनी होगी। तो वैल्यू हम, क्योंकि हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो वैल्यू हमें इस तरीके से लिखनी होगी। पहले हम x लिखेंगे, फिर प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहें, मैं प्लस कर लेता हूँ और फिर y लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का और उस पर x लिखा, प्लस लिखा, फिर y लिखा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है 21 है, y की वैल्यू है 67। तो इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन होगा वो रिज़ल्ट के अंदर आना चाहिए। तो मैं इस रिज़ल्ट को प्रिंट कराने के लिए पहले वाला ये तो काट देता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह मुझे रिज़ल्ट लिखना होगा। तो ये रिज़ल्ट लिख देते हैं। तो मैंने रिज़ल्ट लिख दिया। अब इसे Ctrl+S दबा के सेव किया। चलिए ब्राउज़र पे इसे चेक करते हैं। ब्राउज़र पे जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे 88 मतलब उन दोनों का कैलकुलेशन 21 और 67 का कैलकुलेशन लिख कर आ गया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करना भी सीख लिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो चलिए अपने रूल्स पर आ जाते हैं। रूल्स के क्या हैं कि हम कोई, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए हम अपने रूल्स पे आ जाते हैं। तो देखिए जो पहला रूल्स है, नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड $। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल देते टाइम हम नाम भी दे सकते हैं, हम कोई लेटर भी दे सकते हैं, हम अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, उसमें हम $। भी डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है हमें 2 वर्ड का वेरिएबल लेना होता है तो बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ माई नेम, इसका मतलब मैंने बीच में जो स्पेस लगाया है माई और नेम के बीच में, ये अलाउ नहीं है। इसे मैं बिना स्पेस के लिख सकता हूँ या इन दोनों के बीच में अंडरस्कोर डाल के लिख सकता हूँ या मैं $। लगा के कर सकता हूँ। और सबसे अच्छा तरीका होता है कैमल केस। कैमल केस में हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा लेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे M है, जो पहला हमारा लेटर होगा इसे हम स्मॉल से लिखते हैं और जहाँ पे दूसरा लेटर स्टार्ट हो रहा है उसे हम कैपिटल से लिख देते हैं। आपने शायद ध्यान से देखा हो तो मेरे YouTube चैनल का नाम भी कैमल केस में ही लिखा हुआ है। तो इसमें हम करते क्या, पहला लेटर हम स्मॉल से लिखते हैं, दूसरा लेटर हम कैपिटल से लिख देते हैं। इससे दोनों चीज़ें अलग अलग दिख भी रही होती हैं और बीच में स्पेस भी इंक्लूड नहीं होना होता। तो प्रोफेशनली आजकल हम ज़्यादातर कैमल केस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ कि नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, मतलब कि जो वेरिएबल का नेम होगा वो एक लेटर से ही स्टार्ट हो सकता है, उसे हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 1 लिख दूँ आगे तो ये, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये वैलिड नहीं है, मुझे लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। या मैं $। से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे ट्यूटोरियल में कहीं भी यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मैं लेटर से ही स्टार्ट करूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वर्ड अलग माना जाता है और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ वर्ड अलग माना जाता है, भले ही वो दोनों एक ही क्यों ना हो। मतलब कि ये जो नेम है अगर मैं इसे स्मॉल से स्टार्ट कर दूं तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, ये अलग वेरिएबल माना जाएगा।
और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हम वेरिएबल का नाम कोई भी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम नहीं दे सकते। मतलब कि हम यहाँ पे अलर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अलर्ट ये खुद एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, document.write, अलर्ट और प्रॉम्प्ट और भी बहुत सारे, उनका हम नाम जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल में नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम और वेरिएबल की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम वेरिएबल के रिगार्डिंग ही कुछ कैलकुलेशन वगैरह सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।